अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाइला तरीम और मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जावेद पब्लिशर्स में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम किड्स ज़ीना उर्दू जमात दोम के सबक नंबर 19 जिसका उन्वान है नज़्म जो कि एक तराना है, उसकी मश्क को हल करेंगे। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 103 खोलिए और चलते हैं इस नज़्म की मश्क की तरफ, जिसका पहला सवाल है, नज़्म में शायर ने किस को क़यामत तक सलामत रहने की दुआ दी है? इसका जवाब है, शायर ने अपने वतन को क़यामत तक सलामत रहने की दुआ दी है। सवाल नंबर 2, नज़्म में दुआया शेर कितनी मरतबा दोहराया गया है? जिसका जवाब है, नज़्म में दुआया शेर 4 मरतबा दोहराया गया है, जो कि क्या है हमारे पास, ये वतन या इलाही सलामत रहे ता क़यामत रहे। सवाल नंबर 3, वतन का जहाँ में सदा नाम हो से क्या मुराद है? इसका जवाब है, शायर इस शेर में अपने वतन के लिए दुआ कर रहा है कि ए अल्लाह, मेरे वतन को इतनी तरक्की देना कि पूरी दुनिया में मेरे वतन का नाम हमेशा के लिए बुलंद रहे। सवाल नंबर 4, नज़्म के शायर का क्या नाम है? जिसका जवाब है, नज़्म के शायर का नाम अब्दुल अली है। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, नज़्म के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। जैसे कि लफ्ज़ हैं आपके पास ऊंचा, पैदा, दुश्मन, तारा, सदा, सजाएं। यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि आप डायरेक्ट बच्चों को इसके जवाबात ना बताइए, बल्कि बच्चों को कुछ टाइम दीजिए और उनसे कहिए कि वो खुद इन जुमलों में जो सही लफ्ज़ है उसका चुनाव करके लिखें। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, जो इसका हो वो दुश्मन हो नाकाम, चमकता हुआ चांद तारा रहे, वतन का जहाँ में सदा नाम हो, खुदाया दिलों में पैदा लगन हो, सदा परचम ऊंचा हमारा रहे, वतन को सजाएं सब अहले वतन। जी, सवाल नंबर 3 है हमारे पास, कॉलम अलिफ को कॉलम बेस से मिलाकर मिसरे मुकम्मल करें। जी हाँ, आपके पास 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम अलिफ और कॉलम बे। कॉलम अलिफ में मिसरे का आधा हिस्सा दिया गया है और कॉलम बे में उसी मिसरे का दूसरा हिस्सा, लेकिन मुख्तलिफ तरतीब से दिए गए हैं। आपने मिसरे का दूसरा हिस्सा देखकर उसको उससे पहले हिस्से को उससे मिलाना है। जैसे कि ये वतन या इलाही सलामत रहे, जो उसका हो दुश्मन वो नाकाम हो, मुसर्रत खुशी हर तरफ आम हो, सदा परचम ऊंचा हमारा रहे, चमकता हुआ चांद तारा रहे। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, आए बात करें। दी हुई इबारत में मौजूद जुमले गौर से सुने और हर जुमले का पहला और आखिरी लफ्ज़ बताएं। ये भी बताएं कि इस इबारत में ख़त्मा की अलामत कितनी बार इस्तेमाल हुई है। जी, ये इबारत है, पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है। इसके 4 सूबे हैं। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा पंजाब है। पाकिस्तान की कुल आबादी करीबन 22 करोड़ है। पाकिस्तान कुदरती नेमतों से मालामाल है। पाकिस्तान में हर किस्म के फल और सब्जियां वाफिर मिकदार में पैदा होती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत सी फलक बोज चोटियां, नदियां, नाले, दरिया और ख़ूबसूरत वादियां भी हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा कायम रखे, आमीन। जी, इस इबारत में जो आपके जुमले दिए गए हैं, उस जुमले का पहला लफ्ज़ और आखिरी लफ्ज़ आप बताइए क्या है और इस पूरी इबारत में कितनी बार ख़त्मा इस्तेमाल हुआ है। सवाल नंबर 5 पर चलते हैं, जो कि है लफ्ज़ों का खेल। दिए हुए अल्फाज के हरूफ अलग अलग कर अपनी कॉपी में लिखें। जिस तरह के हम पिछले असबाक की वीडियोस में कर चुके हैं ये काम कि लफ्ज़ के हरूफ तहज्जी को हमने अलहदा करके लिखना है, वही काम हम यहाँ करेंगे। पहला लफ्ज़ है हमारे पास कुदरती। इसमें हमारे कौन से हरूफ तहज्जी हैं? काफ, दाल, रे, ते, छोटी ये। इसी तरह बाकी अल्फाज के हरूफ तहज्जी भी आपने अलहदा करके लिखने हैं, जो कि हैं कुर्बान, बसाया, मचाना, जन्नती। जी हाँ, इन सब के हरूफ तहज्जी अलहदा करके अपनी कॉपी में लिखिए। सवाल नंबर 6 है हमारे पास, सबक में मौजूद नज़्म दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़िए। क्लास में बच्चों से एक्टिविटी करवाइए और उन्हें कहिए कि वो घर से ये नज़्म तैयार करके आएँ और क्लास में उसको रवानी से सब एक आवाज़ से पढ़ें। कवायद सीखिए। दिए हुए फ़ेले हाल, फ़ेले माजी और फ़ेले मुस्तकबिल के जुमलों में से दुरुस्त अफ़ाल के गिर्द दायरा लगाएं। जी हाँ,
آپ کے پاس کچھ جملے دیے گئے ہیں، آپ نے یہ بتانا ہے اس میں سے کون سا جملہ فعل حال کی نشاندہی کر رہا ہے، کون سا جملہ فعل ماضی کی، اور کون سا جملہ فعل مستقبل یعنی کہ آنے والے کل کی نشاندہی کر رہا ہے۔ پہلا، پرندے چہچہاتے ہیں۔ ہیں کا مطلب ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ فعل حال، یعنی کہ یہ کام موجودہ دور میں ہو رہا ہے۔ اس میں جو ہمارے پاس فعل ہے وہ ہے چہچہاتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا ہے ہمارے پاس ڈرائیور گاڑی چلائے گا۔ چلائے گا اس میں فعل مستقبل ہے۔ حسن نے دیوار پھلانگی۔ پھلانگی اس میں فعل ماضی ہے۔ بچہ فٹ بال کھیلتا ہے۔ کھیلتا ہے اس میں فعل حال ہے۔ بچے کرکٹ کھیلیں گے۔ کھیلیں گے اس میں فعل مستقبل ہے۔ بلی دودھ پیتی ہے۔ پیتی ہے اس جملے میں فعل حال ہے۔ بچوں نے سبق یاد کیا۔ یاد کیا اس جملے میں فعل ماضی ہے۔ عائشہ نے نماز پڑھی۔ پڑھی اس جملے میں فعل ماضی ہے، یعنی کہ اس میں گزرے ہوئے کل کی بات کی جا رہی ہے۔ سوال نمبر 9 ہے ہمارے پاس، دیے گئے اشاروں کی مدد سے اپنے وطن پاکستان کے بارے میں اپنی کاپی میں 5 جملے لکھیے۔ جیسا کہ پہلا آپ کو کیا اشارہ دیا گیا ہے؟ وطن کا پورا نام، جس کے لیے آپ جملہ لکھیں گے میرے پیارے وطن کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اسی طرح دوسرا اشارہ آپ کو دیا گیا ہے صوبے، یعنی کہ آپ نے بتانا ہے آپ کے وطن عزیز پاکستان کے کتنے صوبے ہیں۔ پاکستان کے 4 صوبے ہیں۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کے علاقے بھی پاکستان کے زیر انتظام ہیں۔ اگلا اشارہ آپ کو دیا گیا ہے وطن کب بنا۔ جی ہاں، میرا وطن پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ بانی پاکستان، میرے وطن پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ کے پاس آخری اشارہ ہے جھنڈے کا رنگ۔ یہ سب کو پتا ہے، سب کو معلوم ہے، 14 اگست بھی آنے والی ہے تو آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے جھنڈے کا کیا رنگ ہے۔ پاکستان کے قومی جھنڈے کا رنگ سبز اور سفید ہے۔ آخری سوال ہے آپ کے پاس، اپنی پسند کا کوئی ملی نغمہ ایک چارٹ پر لکھ کر کمرہ جماعت میں آویزہ کریں، یعنی کہ اپنی مرضی سے کوئی بھی آپ کو جو اچھا ترانہ پاکستان کا لگتا ہے آپ اس کو ایک چارٹ پیپر پر اچھی خوبصورت لکھائی میں لکھیے اور اپنی کلاس میں اس کو آویزہ کیجیے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے اور جڑے رہیے بولتی کتابوں کے ساتھ۔